नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, सन मैन पार्ट 3। अंदर सन मैन के आसपास हिप्पियों के सिवाय जब सब दर्शक इधर उधर हो गए तो राणा धीरे से बाथरूम में घुसा और अपने हैट को उतारकर उसके अंदर रखे धुएं के 4 बमों में से उसने 3 बम निकाल लिए। इस बम को बाहर पटकूंगा। एक बम फिर से हैट में रखने के बाद उसने तीनों बम फर्श पर पटक दिए। तीनों बम पटकने के बाद वह बड़ी तेजी से बाहर निकला और पुनः हिप्पियों की भीड़ में आकर मिल गया। अरे, यह बाथरूम से धुआं कैसा आ रहा है? बाथरूम में आग लग गई। धुआं बाथरूम में बड़ी तेजी के साथ बाहर की ओर रिसने लगा। क्या हुआ? हटो, एक तरफ हो जाओ और हमें अंदर जाने का रास्ता दो। आग लग गई। अरे, मैं दब गया। संग्रहालय में चारों ओर धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा था और सारे दर्शक दरवाजे की ओर ही दौड़ रहे थे। इसी भगदड़ का लाभ उठाकर राणा ने चौथा बम भीड़ के पास ही पटक दिया। भागो, आग लग गई। कृपया शांत रहिए। आह, यहाँ भीड़ मत लगाओ। चलो, हटो। सब दरवाजे बंद कर दो, कोई बाहर न निकलने पाए। ओके सर। ठीक उसी समय अंदर कहीं आग लग गई है। सारे स्विच ऑफ कर दो, जल्दी। बिजली से आग फैल सकती है। हाँ, बंद करो सारे स्विच। तय किए गए समय अनुसार राजा ने सन मैन वाले कांच के बॉक्स के चारों ओर घिरे तारों की टेस्टर से जांच की। कोई करंट नहीं है। कालिया और रघु भी अपना काम कर चुके हैं। करंट की समस्या हल होते ही उसने मास्टर की से शीशे के गोलाकार बॉक्स पर लगा ताला भी खोल डाला। हमें बाहर जाने दो, इस धुएं से हमारा दम घुट रहा है। अभी कोई बाहर नहीं जाएगा। पुलिस और सुरक्षा अधिकारी भीड़ को संभालने में व्यस्त थे। कुछ सुरक्षा अधिकारियों का ध्यान सन मैन की तरफ जरूर गया, मगर हिप्पियों ने किसी को भी उसके पास फटकने नहीं दिया। हटो यहाँ से। क्यों हटे? इधर किधर जाता है इडियट? इधर कोई रास्ता है? और इस बीच राजा अपना काम कर चुका था। धुएं से घबराकर लोग बाहर जाने के लिए दरवाजा पीट रहे थे। दरवाजा खोलो, हमें बाहर जाने दो। एग्जॉस्ट फैन खोलो। आवश्यक जांच पड़ताल करने से पहले हम किसी को बाहर नहीं जाने देंगे। सर, बिजली बंद है। शायद बिजली घर से लाइन बंद है। मैं अभी वहां जाता हूँ। शीघ्र ही बिजली चालू कराई गई। सन मैन भी अपनी जगह है। कोई भी वस्तु चोरी नहीं हुई। चारों तरफ लगे शक्तिशाली एग्जॉस्ट फैनों ने सारा धुआं शीघ्र ही बाहर फेंक दिया था, प्रत्येक वस्तु अपनी जगह सुरक्षित पाने के बाद। सर, कोई भी चीज चोरी नहीं हुई है। शायद कुछ शरारती तत्वों ने हमें बदनाम एवं आतंक फैलाने के उद्देश्य से ही यह सब किया था। अगर सब ठीक है तो दर्शकों को बाहर जाने दो और आज के लिए प्रदर्शनी बंद कर दो। कुछ देर बाद ये रहा तुम्हारा सन मैन। इंडियन पुलिस और CIA के एजेंटों की ठीक नाक के नीचे से निकाल कर लाए हैं। गुड, हमारा काम समाप्त हुआ भवानी सिंह। हमारे बाकी 10 लाख निकालो। हमें 5 बजे की फ्लाइट पकड़नी है। इससे पहले कि उन्हें सन मैन के नकली होने का पता लगे, हमें यहाँ से निकल जाना होगा। भवानी सिंह ने मूर्ति की बारीकी से जांच की और अपनी पारखी आंखों से उसे असली पाने के बाद वह अपने गंजे सर पर हाथ फेरते हुए बोला, इसका ग्राहक ठीक 2 बजे रकम लेकर आने वाला है। तब तक तुम लोग आराम से बैठो और मुझे बताओ कि तुमने इसे आखिर कैसे उठाया। कोई चाल तो नहीं खेल रहे हो प्यारे भवानी सिंह? उन्हें मजबूरन उसके पास बैठकर शुरू से अंत तक की सारी कहानी बतानी ही पड़ी। ठीक 2 बजे। ट्रिंग ट्रिंग, उसी का फोन है। हेलो, भवानी सिंह स्पीकिंग। काम हुआ भवानी सिंह? हाँ, तुम्हारा माल मेरी आंखों के सामने है। मैं अपना आदमी भेज रहा हूँ। वह तुम्हें सूटकेस की चाबी दे देगा। तुम माल उसके हवाले कर देना। और बकाया पैसा? माल मुझ तक पहुँचने के बाद बाकी पैसा भी पहुँचा दिया जाएगा। और इसी के साथ दूसरी तरफ से संबंध विच्छेद हो गया। टेलीफोन का रिसीवर नीचे रखते हुए भवानी सिंह ने सोचा, 10 लाख उन्हें देने के बाद भी उसके पास 4 करोड़ 80 लाख फिर भी बचता है और इतना पैसा उसके लिए आवश्यकता से कहीं अधिक था। क्या हुआ? क्या वह पैसा लेकर नहीं आ रहा है? पैसा मेरे पास ही है। तुम्हारे पास ही है? फिर हमें इतनी देर से क्यों रोक रखा है? भवानी सिंह ने अलमारी खोली और उसमें रखा सूटकेस बड़ी सावधानी से उठाकर मेज पर रख दिया। पैसा इस सूटकेस में है। बस उसका आदमी इसकी चाबी लेकर आने वाला है। हाँ, दुनिया के किसी भी किस्म के ताले को खोलना
मेरे बाएं हाथ का खेल है। लाओ, मैं खोलता हूँ इसे। नहीं, नोटों के अलावा इसमें एक टाइम बम भी है जिसका संबंध सीधे ताले से है। हमें इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। उधर ज्यों ही डॉन ने भवानी सिंह से बात कर रिसीवर नीचे रखा। क्या हुआ? बॉस, संग्रहालय में कुछ गड़बड़ जरूर हुई, मगर सनमैन की चोरी नहीं हुई। मैं अंत तक वहीं था, क्योंकि सब कुछ सुरक्षित पाने के बाद ही दर्शकों को छोड़ा गया था। तो वह हरामजादा मुझे नकली मूर्ति देकर ठगना चाहता है, लेकिन उसे अभी अच्छी तरह मालूम नहीं हुआ कि उसका पाला किससे पड़ा है। डॉन ने तेजा को सूटकेस की चाबी देते हुए समझाया। भवानी सिंह के पास जाओ और उसे सूटकेस की चाबी देकर वह मूर्ति ले आओ। लेकिन बॉस, चिंता मत करो, नकली मूर्ति की तरह यह चाबी भी नकली है। इस चाबी से जैसे ही वह सूटकेस खोलेगा, 4 करोड़ 89 लाख रुपयों सहित उसके चीथड़े उड़ जाएंगे। कुछ देर बाद, हेलो, मुझे डॉन ने भेजा है। हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। चाबी लाए हो? हाँ। चाबी मिलते ही भवानी सिंह ने सनमैन तेजा के हवाले कर दिया। ये लो, संभालो इसे, और डॉन से कहना कल तक बकाया पैसा भी मिल जाना चाहिए। जरूर जरूर, बॉस के पास पैसों की कमी नहीं है। और सनमैन को अपने ब्रीफकेस में बंद कर वह बड़ी तेजी से वहां से बाहर निकल गया। उसके बाहर जाते ही, अबे फटाफट खोल इसे। खोल तो रहा हूं यार। और ज्यों ही उसने सूटकेस के ताले में चाबी डाली, धड़ाम, भवानी सिंह सहित उन चारों के परखच्चे उड़ गए। ठीक उसी समय संग्रहालय में घटना स्थल की जांच करते हुए संग्रहालय के एक अधिकारी का ध्यान सनमैन की ओर आकर्षित हुआ। सनमैन की मूर्ति टेढ़ी नजर आ रही है। हाँ, इसका मुंह सीधे दरवाजे की तरफ होना चाहिए था। ताला खोलकर सनमैन को बाहर निकालने के बाद वे बारीकी से उसकी जांच करने लगे। यह सनमैन हमारा नहीं है, यह तो नकली है। नकली? सनमैन के चोरी की खबर आग की तरह चारों ओर फैल गई और उसकी खोज बहुत बड़े पैमाने पर की जाने लगी। कुछ ही देर पहले डॉन, जिसे एक मामूली सी लकड़ी की मूर्ति समझ रहा था, उसे एकाएक असली पाकर उसने उसी समय अपनी पूर्व योजना अनुसार अमेरिकन एम्बेसी से संपर्क स्थापित किया। मैं इंटरनेशनल स्मगलर डॉन बोल रहा हूँ। जिस सनमैन की तुम्हारी सरकार को तलाश है वह मेरे पास है। ओह, तो यह चोरी तुमने की है। तुम क्या चाहते हो? अमेरिकन सरकार से सौदा। कैसा सौदा? मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारी सरकार के कब्जे में मेरा एक समुद्री जहाज और 27 आदमी कैद हैं। बस मेरे उन 27 आदमियों सहित मेरा जहाज वापस कर दो। बदले में मैं तुम्हें सनमैन वापस कर दूंगा। इसके लिए मुझे ऊपर बात करनी होगी। तुम 1 घंटे बाद मुझसे संपर्क स्थापित करना। ओके। 1 घंटे बाद जब डॉन ने पुनः अमेरिकन एम्बेसी फोन किया तो उसे शीघ्र ही उनसे मिलने को कहा गया। परिणाम स्वरूप शाम के 8 बजे एक 5 स्टार होटल के एक कमरे में डॉन के सामने अमेरिकन एम्बेसी का राजदूत बैठा था। बात शुरू करने से पहले मैं तुम्हें सनमैन दिखाना चाहूँगा। ओके। उसने अपने कोट और कमीज के बटन खोल डाले। यह है सनमैन की मूर्ति। इसके नीचे एक छोटा मगर शक्तिशाली पंप भी है। तुम्हारी तरफ से किसी प्रकार की गड़बड़ी या धोखे की गंध मिलते ही मैं अपने साथ विश्व की इस सबसे कीमती मूर्ति को मिट्टी में मिला दूंगा। शायद ऐसी नौबत नहीं आएगी मिस्टर डॉन। डॉन ने पुनः कमीज और कोट के बटन बंद कर ली। क्या तुम्हारी सरकार मेरे साथ सौदा करने को तैयार है? नहीं मिस्टर डॉन, तुम्हें जानकर दुख होगा कि वास्तव में यह सनमैन असली नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय संग्रहालय में बम गिरने से असली सनमैन की मूर्ति उसी समय नष्ट हो गई थी। यह बात गिने चुने उच्च अधिकारियों तक ही सीमित थी। इसलिए सरकार ने संग्रहालय की शान बनाए रखने के लिए असली सनमैन की नकल तैयार कर इसके अस्तित्व को मिटाने से बचा लिया। इस रहस्य उद्घाटन ने डॉन के छक्के छुड़ा दिए, मगर प्रकट में उसने अपने चेहरे पर किसी तरह के भाव नहीं उभरने दिए। आज सारी दुनिया को इसके चोरी होने की बात मालूम हो चुकी है। क्या तुम्हारी सरकार इसे पुनः पाना नहीं चाहेगी? कल सुबह तक हमारा एक आदमी सनमैन की एक और नकल लेकर यहाँ पहुँच जाएगा। दिखाने के लिए हम 2-4 आदमी गिरफ्तार कर उन्हें कब्जे से सनमैन मिल जाने की बात फैला देंगे और इसी तरह चोरी किया गया सनमैन पुनः हमारे संग्रहालय में पहुँच जाएगा। सॉरी मिस्टर डॉन, अगर यह मूर्ति असली होती तो सचमुच हमें तुम्हारे साथ सौदा करने पर मजबूर होना पड़ता, मगर वर्तमान समय में हमारी ऐसी कोई मजबूरी नहीं है।
इस बार तुमने गलत मोहरा लेकर चाल चली। यह बाजी तुम हार चुके हो। मैं समझता हूँ। अब मुझे चलना चाहिए। डॉन को हक्का बक्का छोड़कर जो ही वह कमरे से बाहर निकला, धड़ाम! कानों के पर्दे फाड़ने वाली एक धमाके की आवाज से होटल की खिड़कियों के शीशे तक खड़खड़ा उठे। अगले ही पल होटल के कर्मचारियों और ग्राहकों की एक विशाल भीड़ वहां एकत्रित हो गई। कौन था यह? यह आज ही होटल में आया था। जीती हुई बाजी का एकाएक पासा पलटने की कश्मकश में डॉन का हाथ बम से संबंधित स्विच से लग गया था और परिणाम स्वरूप वह अपने ही हथकंडों का शिकार हो गया था। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।